अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ तो है कि एक नई और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपका मेज़बान इरफान कुरैशी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस की जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़या हुई है और इसी के पेश नज़र NCOC जो कि कोरोना से मुतल्लिक मामलात को देख रही है, उसने बिलाखिर ये फ़ैसला किया है कि मुल्क भर में ना सिर्फ़ सरकारी दफातर में जो 50% हाज़िरी वाली शर्त थी वो ख़त्म की जाए, बल्कि स्कूल में भी यानी कि तालीमी इदारों में भी एक दिन की छुट्टी जो यानी कि एक दिन के वक्फ़े के साथ जो तालीमी अमल जारी था काफ़ी अरसे से, उसको भी अब लपेटा जाए और मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल की जाएँ। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आवाम क्या सोचती है उनसे जानते हैं। तब तक आप कुछ तो है को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए चलते हैं। NCOC ने यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना के हवाले से जो पाबंदियां लगाई थी वो अब उठा दी हैं। वो कहते हैं 1 मार्च से स्कूल भी मुकम्मल खुल जाएंगे, सरकारी दफातर में भी 100% हाज़िरी और शादी हॉल्स भी खोलने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया। आप समझते हैं दुरुस्त? जी बहुत अच्छा फ़ैसला है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है ये। उससे सारे जो बिजनेसेस हैं वो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकेंगे। बेसिकली अभी ना एकदम इतना कुछ नहीं करना चाहिए इनको ना, थोड़ा अभी भी देखें ना, पहले भी लोग एहतियात नहीं कर रहे थे, अभी देखें अभी पाबंदियाँ हैं, अभी उठी तो नहीं ना, जो लोगों को देखें 95% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। ये पहले भी इतना कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं था। स्कूल जो छोटे मोटे इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स है ना, उधर रेगुलर बेसिस पे इस टाइप की क्लासें चल रही हैं। फैसला बहुत अच्छा किया हुकूमत ने। कॉलेजेस खुल जाएंगे मुकम्मल, पेपर भी होंगे? खुल चुके हैं, हम जा रहे हैं कॉलेज। यूनिफॉर्म देख लें आप। नहीं, पहले कोई आस उम्मीद थी ना कि शायद पेपर दोबारा पोस्टपोन हो जाएं, वैसे ही आगे चले जाएं, लेकिन इस दफ़ा कोई चक्कर नहीं, कोई मसला नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले भी हमारी आवाम कौन सा इस रूल्स को फॉलो कर रही है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वैसे आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ? हाँ, मैंने नहीं लगाया हुआ, वही मैं बता रहा हूँ, मैं भी आवाम में ही हूँ। काफ़ी ठीक भी है और काफ़ी ठीक नहीं भी है। कॉलेजेस और स्कूल मुकम्मल खुल जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, घर में वैसे बंदा बड़ा बोर हो रहा था। ये ठीक है, लोगों का रोज़गार इसमें मुतासर हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पे अल्लाह का करम है, इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी आप एहतियात करें, मास्क पहने, एक दूसरे के करीब मत इतना जाएं, ये आप भी है, लेकिन ये आप बंद करने से तो लोगों का रोज़गार मुतासर होता है। अगर तो कोरोना का अभी उसी स्टेटस पे चल रहा है तो फिर तो अभी नहीं खोलने चाहिए थे, कम से कम शादी हाल जैसा की चीज़ें तो नहीं खोलनी चाहिए। स्कूल तो एक ज़रूरत है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें पहले भी नॉर्मलाइज हो चुकी थी और कोरोना की जो वेव है और अब काफ़ी मौसम भी खुल गया है, तो इंशाल्लाह पहले भी बेहतरी थी, मज़ीद उसमें बेहतरी की उम्मीद है। और कारोबारी जो थोड़ी बहुत बंदिश चल रही थी और उसमें रिसेशन कह लें या मामला नहीं बन पा रहे थे, और आने वालों की उम्मीद है कि और बेहतर होगी। आगे रमज़ान और ईद के आगे मौके आ रहे हैं। अभी इनको चाहिए कि जो दूसरे ममालिक में आप देखें कि कैसे तबाही अभी आ रही है, तो पाकिस्तान में भी जो लोग फ्लाइटें आ रही हैं, जैसे आप देखें कि ये 3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि इंग्लैंड के अंदर 1700 बंदा मरा है, उससे एक दिन पहले 1500 बंदा मरा है, उससे एक दिन पहले 1300-1350 बंदा मरा है। अगर ये फ़ैसला हो गया तो दैट्स गुड, क्योंकि वैक्सीनेशन भी ऑब्वियसली वो रेडी हो गई हुई है, तो वो उसका भी स्टार्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान में रेशियो वैसे भी इसकी कम रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फ़ैसला है। नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन खुल तो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ना एहतियात करनी चाहिए थोड़ी बहुत। लेकिन शादी हाल जो फंक्शन उनको हम समेट भी सकते हैं काम को, ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े फंक्शन किए जाएँ। यानी कि आप समझते हैं कि अभी सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नहीं हुई? जो गवर्नमेंट शो कर रही है, जो खबरों में आ रहा है, तो अभी कोरोना तो चल रहा है। आपको पता है जैसे मुआशी हालात है मुल्की, तो ये अच्छा बेहतर फैसला है। तो आप समझते हैं ये जो कुछ अर्सा पहले एक थरथल्ली सी मच गई थी कि जी कोविड है, कोरोना है, ये फिर गलत थी सारी? मेरे ख्याल में एहतियात अच्छी चीज़ है, लेकिन जो वायरसेस वहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे उसका उस तरह से इफेक्ट नहीं नज़र आया। वो इनके पास नंबर्स भी आए होंगे और हम भी न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं, तो उस तरह के मामला यहाँ पे देखने में नहीं आया। मतलब इंग्लैंड की मिसाल अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे जो सिनेरियो बना वो यहाँ नहीं है। हर चीज़ का एक जो तरीकाकार होता है ना मैनेजमेंट का, वो
इस गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली जो मिस मैनेजमेंट जो सी ना वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो सी ना पाई जा रही। पीटीआई की जो टेन्योर चल रहा है इसके अंदर, ये बिल्कुल नहीं कह सकते आपके पाकिस्तान में बिल्कुल पाबंदियाँ, कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखिए अभी हॉस्पिटल में जाएंगे जनाब, मेरे बिल्कुल पास हमारे, अब वो तो चले जाएँ, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जो आते हैं यहाँ पे आके बताते हैं कि हमारे पास तो जगह नहीं है जना हॉस्पिटल में रखने के लिए, इतने मरीज़ हैं वहाँ पे। मैं तो कहूँगा कुछ मीडिया का भी रोल है इसमें और कुछ गवर्नमेंट का भी है, तो बस चोली दामन का साथ है दोनों का। जब बढ़ाना हो तो मीडिया पे अचानक आए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ना बढ़ाना हो तो बस पता ही नहीं होता कोरोना है कि नहीं है। जो गोरा है ना वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो हम सेंसिटिव नहीं है। हम सेंसिटिव कैसे हैं? हम लोग जब आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हाइजेनिक होता था। हम लोग तो रेडियो से भी खाना खा रहे होते थे, पोल्यूशन भी होती थी उसमें, तो हमारा तो अब जो हमारी जनरेशन आ रही है शायद वो सेंसिटिव हो। हम लोग, हमारी जो एज है, हम लोग मतलब 90s के लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग तो इतना मतलब उसमें नहीं होता प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। अब आजकल के बच्चों के इम्यून सिस्टम शायद इतने स्ट्रॉन्ग ना हो। हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है कि लोगों को अपने अंदर शऊर हो कि वो किस तरह एक दूसरे से परहेज़ करें। आप उनमें खड़े हैं, अगर मास्क नहीं पहने बात करें, अगर किसी को है तो वो इस तरह, ये हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड है, वो करता है नहीं करता। तो लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात से हर काम करें। एकदम पाबंदियाँ उठाएंगे तो लोग तो पहले एहतियात नहीं कर रहे, लोग तो आपको पता है। तो आप अभी देखेंगे, रिसेंटली आप देखेंगे तो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में जा चुकी है। उसकी मेजर रीज़न क्या है? आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है, ठीक है। आपकी जो सी इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स बराए नाम रह गई हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ के वेदर में और यहाँ के वेदर में भी बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे इस समय बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पे एसी ऑन हो गए हैं, तो मेरा ख्याल डायनामिक्स का फ़र्क है। यहाँ के लिहाज से मेरा ख्याल सही फ़ैसला है और बर वक्त फ़ैसला है। आने वक्त में ज़रूरत थी इस चीज़ की, आने वाले वक्त में चीज़ों बेहतर होंगी इंशाल्लाह। पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने फैसला किया। वो कहते हैं कि जी अब जो 20% शायकीन की इजाज़त थी वो 50% कर दी है, और आखिरी मैचेस जो कि प्ले ऑफ के बाद के हैं उनमें 100% शायकीन आ सकते हैं। ये कैसा फैसला है? अच्छा फैसला। बेसिकली ये डेंजरस है। वो बेसिकली आप देखें ना देखें, अगर गवर्नमेंट के आपको पता है अहदेदार तो शीशों में बैठे होते हैं। दो पहलू हैं सर उसमें। एक ये चीज़ है, एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएँ तो बहुत अच्छा इकदाम है। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा जो उनसे ना एक फ़ीडबैक जनरेट होगा। अगर गैदरिंग के लिहाज से देखें कि कोविड है तो गैदरिंग तो पहले भी हो रही है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब कारें हैं तो वैसे दे देनी चाहिए, लेकिन SOPs का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। मेरे ख्याल से तो अच्छा फ़ैसला जी। देखें जी, इकोनॉमी को चलने के लिए चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। जो हम महंगाई की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ हम कारोबार की कम होने की बात भी करते हैं। लोग निकलेंगे, लोग बाहर आएंगे तो उससे मईशत का पहिया चलेगा। और कोरोना के हालात बेहतर से अवाम ने जो सा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। यानी आप समझते हैं कि बस हमें अफवाही थी कोरोना वाली? नहीं है ऐसे, पर इतनी मेजर नहीं थी पाकिस्तान में। लेकिन फिर उसके ऊपर क्या इकदामात कोई आपको पसंद आए हुकूमत के एकदम खोलना से, पर आवाम के नहीं थे ठीक। SOPs का अमल करते हैं, लेकिन जो पब्लिक ने बैठना है वो साथ साथ जुड़ के बैठते हैं, सीटें भी हैं। हाँ तो ऐसा तो हो ना कि अगर एक सीट फ्री है एक सीट पे आप बैठाएं, आप एक सीट फ्री है एक सीट पे बैठाएं आप, लेकिन आपको पता है जब स्टेडियम मैच होते हैं तो सारे कंजस्टेड होकर बैठे होते हैं। अब जब स्टेडियम सामने जो प्लेयर आ जाए तो सारे उसके पास चले जाते हैं सारे। जितना ज़्यादा क्राउड होगा मुअज़्ज़म तरीके से हम लोग उसको अगर पूरे SOPs को फॉलो करें, सारा कुछ करके अगर हम दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया भी आपको देखेगी कि यार ये जो उनसे लोग हैं एक जो उनकी ज़िम्मेदार कौम है, तरीके से चलते हैं और तरीके से ऑपरेट करते हैं हर चीज़ को, तो एक अच्छा मैसेज जनरेट हो। क्यों या तो वो भी रोक लें जो पहले हो रही है, अगर वो नहीं रोक रहे तो फिर ये हो रही है तो इसे भी हम नहीं ब्लेम करें। कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा तो कोई खाना पीने के लिए चीज़ें लेगा, कोई कपड़े पहन के वहाँ पे जाएगा। इसी तरह से ये एक्टिविटी जनरेट होंगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो ही कारोबार मामला बेहतर होंगे। अदरवाइज़ तो चीज़ें बहुत टाइट हैं, मुश्किल हालात हैं, ये इस तरह से चले तो मज़ीद हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को खोलना चाहिए, सहूलतें मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इवेंट और होने चाहिए। अवाम ने क्या किया? आपने जो करती थी वही किया, उसने उसके ऊपर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। SOPs पे जहाँ भी उनका मन चलता रहा वो काम करते रहे। कोई SOPs नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। अब देखें ये क्या करते हैं कि जब टेम्परेचर बॉडी का चेक करते हैं तो वो ऑन द स्पॉट बताता है, लेकिन बीमारी का नहीं बताता वो कि बीमारी है कि नहीं है। उसके लिए तो आपको 5 से 6 टेस्ट करवाने पड़ते हैं,
ठीक है, अगर एक टेस्ट ठीक आया है तो दूसरा नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। अगर आप उसके बाद टेस्ट करवाते हैं तो वो कुछ भी, अगर सेम टेस्ट अगर 2-3 बार आ जाए तो फिर 100% कन्फर्म होता है। हाँ, बजाय इसके कि हम सारा क्राउड आए और वो SOPs हवा में उड़ जाएँ या सारा कुछ ख़त्म हो जाए, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। अगर इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे चेक एंड बैलेंस करके अच्छा करती है तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जनरेट होगा। PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लाहौर कलंदर। तो फिर लाहौर वाले मैचेस देखने जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर कलंदर। हुकूमत ने एक लाइन भी साथ ऐड की है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। ये SOPs का मतलब क्या है? SOP जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है, कुछ पता आप? नहीं, इसका मतलब ये है कि मतलब उसके रूल को फॉलो किया जाए। नहीं, ये तो डेफिनेशन है ना, मतलब क्या है, मतलब SOP बेसिकली कभी मुझे तो इतना ही पता है कि SOP जो है ना अवाम की जो एहतियाती तदाबीर है यार। डेफिनेशन को छोड़ दें बस। मतलब साल पूरा लॉकडाउन था, इतना टाइम तो मिला ही होगा यार। एब्रीविएशन ज़रूरत ही नहीं समझ, मैंने समझा नहीं है, बहरहाल इतना टाइम भी नहीं मिला। बाकी मेरे ख्याल में SOP का मतलब ये समथिंग सेल्फ डिफेंस और मतलब वो इससे रिलेटेड ही आएगा। कभी कोशिश की है फारिग वक्त में बैठ के कि ये SOPs जो लफ्ज़ है इसका मतलब जानने की? नहीं, कभी नहीं। इतना टाइम ही नहीं मिला? नहीं मिला ही नहीं, यूज़ ही नहीं किया इस पर इतना टाइम। एहतियाती तदबीर करें, आप अपने हाथ वॉश करें, सैनिटाइज़र लगाएं, मास्क पहने, इतने क्लोज ना हो, यही SOP और क्या है? मास्क नहीं छो, मैं पूछ रहे हैं SOPs का मतलब की होंदा है, वो पता? SOP का मतलब होंदा तुहां ते अमल करो। नहीं, वो मतलब की होंदा है, लफ्ज़ का मतलब की है SOP दा नहीं बहुत पता। कभी कोशिश भी नहीं की जानन दी? नहीं, ਅਸੀਂ ਕਦੀ SOP ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ SOP ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਹੀ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ है। ज़रूरत भी नहीं कभी जानी कि इसको देख सके, बस एहतियाती तदबीर ठीक है। शॉर्ट वर्ड बस इतना बस TV पे चलता है SOP बस ठीक। SOP अभी तो मास्क के अलावा या हैंड सैनिटाइज़र के अलावा कोई चीज़ नहीं, और तो कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस जो है वो आप 6 फीट का आप रख नहीं सकते हर चीज़ में। अभी आपने बताया तो गौर करेंगे इस पे। PUBG तो नहीं खेलते रहे? ना नहीं। फिर क्या खेलते रहे? आई हेट गेम्स। तो फिर क्या करते रहे हो साल पूरा लॉकडाउन में? कुछ भी नहीं, घर में वेले फारिग। तो फिर SOP का मतलब ही ढूंढ लेना। अभी आपने बताया तो ढूंढेंगे जाके घर जाके। मास्क पहनना है, हाथ वॉश करने हैं, ये वो मामलात है। ये बस नाम के SOP। वैसे ये SOP इसका मतलब कुछ अंदाज़ा है क्या? SOPs बस मुझे इतना पता है, ये जो एहतियाती तदाबीर है। मतलब हमारे इस्लाम में भी ऐसा है कि अल्लाह पे ना छोड़ें आप। अगर आपने एक कोई चीज़ जानवर है आपके पास, उसको अल्लाह पे ना छोड़ें, उसको बांधें तो ही अल्लाह मतलब आपका साथ देगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पूरा करें। बिल्कुल। तो मैं तो शायद थोड़ा सा समझता हूँ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, लेकिन वो ये है कि लोगों को बेसिक चीज़ें मालूम ही है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं, और मतलब उसको एहतियात ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए एहतियात ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वबा की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी ही आए और जो लोग हैं वो इन पाबंदियों के उठने के बाद जो SOPs हैं उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करें ताकि इस वबा का जल्द अज जल्द ख़ात्मा किया जा सके। अपने मेज़बान इरफान कुरैशी को अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।